हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइस, चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए थर्मोपाइल, ऑप्शन बी सौर सेल, ऑप्शन सी डायनेमो, ऑप्शन डी लघु नाभिकीय रिएक्टर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अभ्रक है। अभ्रक है। ऑप्शन ए ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक, ऑप्शन बी ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक, ऑप्शन सी ऊष्मा का कुचालक विद्युत का चालक, ऑप्शन डी ऊष्मा का चालक विद्युत का कुचालक। अभ्रक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊष्मा का चालक विद्युत का कुचालक। अभ्रक क्या है? ऊष्मा का चालक विद्युत का कुचालक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत, ऑप्शन सी विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस चीज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी असीमित। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी असीमित। सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी सिस्कोग्राफ, ऑप्शन सी पॉलीग्राफ, ऑप्शन डी डिक्टाफोन। ऑप्शन डी होगा डिक्टाफोन। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु हैं। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी टिन। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7, नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी हिरण। नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? करेक्ट आंसर होगा हिरण। नील गाय निम्नलिखित में से हिरण कुल में आती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हिरण। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 9, ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी पीवीसी, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी सिलिकॉन। न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टेफ्लॉन। न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? टेफ्लॉन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। हीमोग्लोबिन क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए एंथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन सी थर्मोबोसाइट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए एंथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन बी थर्मोबोसाइट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी सेल्स एंथ्रोसाइट्स नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा एंथ्रोसाइट्स। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी छोटी आंत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 13, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी अमीनो एसिड, ऑप्शन डी शर्करा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अमीनो एसिड। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से अमीनो एसिड पदार्थ में बदल जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यकृत। मानव शरीर में यकृत एक ऐसा अंग है जो शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी है। ऑप्शन ए वेना केवा, ऑप्शन बी आर्टा, ऑप्शन सी केशिका, ऑप्शन डी नीलय। शरीर की विशालतम धमनी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टा। शरीर की विशालतम धमनी है एआर्टा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए शरीर के वजन का 10%, ऑप्शन बी शरीर के वजन का 20%, ऑप्शन सी शरीर के वजन का 7%, ऑप्शन डी शरीर के वजन का 12%। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शरीर के वजन का 7%। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? ऑप्शन ए 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी आर्मबैंड, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी स्विफ्ट गैमेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्विफ्ट गैमेनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है स्विफ्ट गैमेनोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी वियेनर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोनों। RH फैक्टर का पता लैंडस्टीनर और वियेनर दोनों ने लगाया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ऑप्शन ए प्रतिकूल वातावरण दशाओं के, ऑप्शन बी पोषण पदार्थ की कमी के, ऑप्शन सी विपत्ति के, ऑप्शन डी संक्रमण के। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी संक्रमण के। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विश्व के प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? विश्व के प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? ऑप्शन ए आस्था, ऑप्शन बी इंदिरा, ऑप्शन सी लुइस, ऑप्शन डी हर्षा। विश्व के प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लुइस। विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 12%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4%। हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एमनियोसेंटोसिस का तरीका है जो बताता है? एमनियोसेंटोसिस का तरीका है जो बताता है? ऑप्शन ए भ्रूण के लिंगों का, ऑप्शन बी
अमीनो एसिड के प्रकार का, ऑप्शन सी हार्मोन के प्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एमनियोसेंटोसिस का तरीका है जो बताता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भ्रूण के लिंगों का। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूणों के लिंगों का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।